नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने बनबसा में वीरेंद्र कुमार पर भरोसा जताते हुए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं लोहाघाट में गिरधर सिंह को टिकट दी है। हालांकि टनकपुर में अभी पशुपेश के हालात बने हुए हैं, जहां अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस की प्रदेश सचिव बिमला सजवान ने बताया कि पार्टी हाईकमान में बनबसा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए वीरेंद्र कुमार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर के नगर पंचायत गजा में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कुंवर सिंह चौहान ने दर्जनों लोगों के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं सभासद पद पर वार्ड 1 से राजेंद्र सिंह चौहान, वार्ड नंबर 2 से जसवंत सिंह चौहान और वार्ड नंबर 4 से जमुना देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कुंवर सिंह चौहान ने कहा कि वो नगर पंचायत गजा के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो गजा का विकास काफी समय से रुका हुआ है और हमारे कार्यकाल में बड़े जबरदस्त हिसाब से पहले जो है गजा में बड़े बड़े संस्थान खुले हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है। आज बड़े सौभाग्य के साथ जिस तहसील में हम हैं, इस तहसील में हमें जो है आज इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे कि आज हम यहीं पर नामांकन कर दिया। 1-1 लाख रुपए खर्चा होते थे एक प्रत्याशी को नई टीम जाने में। दूसरी बात सबसे बड़ा यह है कि गजा में सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं माली सेंटर यहाँ पर स्थापित होगा, लेकिन कुछ दिन वो फुर हो गया। ये कोई तरीका नहीं। कहाँ थे यहाँ के कि माननीय विधायक जी की कोई गलती नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की वो गलती है जो अपने कार्यकाल में माली सेंटर नहीं बचा सके तो क्या बचा पाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन 27 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों के नाम पर गहन मंथन कर उनको चरणबद्ध तरीके से जारी कर रही हैं। अब तक मेयर के सभी पदों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि सभी नगर निकायों में एक साथ लिस्ट जारी करना संभव नहीं है, इसलिए लिस्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। जल्द ही शेष प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। नहीं, देखिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है क्योंकि इतना वृहद और व्यापक क्षेत्र होता है। पूरे प्रदेश में शहरी निकायों का डिसीजन लेना है, कोई एकाध तो है नहीं। ऐसे में सभी नगर निगमों का और सभी पालिका अध्यक्षों का, फिर वार्ड पार्षदों का, सबका एक साथ लिस्ट बाहर आ जाए, ये प्रैक्टिकली और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमारे नेतागण लगातार चर्चा में बैठ रहे हैं, मंथन हो रहा है और जैसे जैसे नामों पर मोहर लगती चली जा रही है वैसे वैसे लिस्ट बाहर होती चली जा रही है। और अभी हमारे पास 2 दिन बचते हैं नामांकन के, तो बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है। नामांकन की आखिरी तिथि तक सारी लिस्टें बाहर होंगी। देहरादून जिले में निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक यहां 901 मतपत्र बिक चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं लिया है। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों की सहायता के लिए 4 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई है। मैं भी यहाँ उपस्थित रहता हूँ। अपेक्षा यही रहेगी कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई ओवर राइटिंग ना हो। अगर ओवर राइटिंग हो जाती है तो उसके ऊपर हस्ताक्षर करें और पूरा उसको नीट क्लीन होकर अपने उसको भरें, नामांकन पत्र को भरें। और कोई भी आशंका होने पर या कोई भी मार्गदर्शन अगर उनको चाहिए तो उसके लिए हम तत्पर। नगर पंचायत लालकुआं अध्यक्ष को लेकर जहां कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो वहीं भाजपा ने नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व उपाध्यक्ष प्रेमनाथ पंडित को प्रत्याशी बनाकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में विधायक ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के प्रतिष्ठान में बैठक आयोजित करते हुए चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। लगभग 30 साल का अनुभव है। 2 बार में सभासद रहा, 1 बार की सभासद रहा, 2 बार हमारी पत्नी सभासद रही। उस अनुभव का फायदा जो है हमारे पूरे नगर वासियों को मिलेगा और मैं अपने जो काम करूंगा
बेहतर काम करूंगा। बिल्कुल नगर पंचायत के लिए एक अच्छे मुकाम पे लेके जाऊंगा इसको। पूरे शहर के जो भी आज तक के सामाजिक कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें रहती है, तो हमें उम्मीद है कि सीट को हम इस बार बहुत ही बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और अभी आज हमने एक बैठक यहाँ पर आयोजित की थी। केवल 1 घंटे के टाइम में हमारे पास लगभग 150 कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। 1 घंटा पहले हमने सूचना देने के बाद, तो कार्यकर्ताओं में हमारे पार्टी पदाधिकारियों में भारी उत्साह है कि एक अच्छा कैंडिडेट पार्टी ने हमको दिया है। काशीपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपने नामांकन के दौरान जहां भव्य जुलूस के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं विपक्षी दलों पर तीखा कटाक्ष करते हुए अपनी रणनीति का खुलासा किया। संदीप सहगल ने कहा, काशीपुर के विकास की सोच के साथ मेरा एक स्पष्ट विजन है, जिसे लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल दिखावे और वादों तक सीमित है, जबकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखती है। इसके साथ ही संदीप सहगल ने दावा किया कि इस बार काशीपुर की जनता कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता सौंपने के लिए तैयार है और कांग्रेस अपना इतिहास दोहराने जा रही है। कांग्रेस की बात तो है ही कि कांग्रेस नहीं आई, लेकिन मेरा कहना सबसे बड़ी ये है कि मैं इस चुनाव में अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने परिवार वाले के लोगों से वोट मांग रहा हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, अपितु चुनाव इस काशीपुर लड़ रहा है। काशीपुर की जनता का जो आशीर्वाद, जो उत्साह, जो ऊर्जा मेरे साथ है, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा और काशीपुर की जनता 23 तारीख को अपना आशीर्वाद भारी वोटों के रूप में, भारी मतों के रूप में मुझको देगी। 25 तारीख को हम भारी वोटों से जीतेंगे और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर, देखिए उधर दिखाओ भैया, उधर दिखाइए आरिफ भाई, काशीपुर नगर निगम में झंडा फहराएंगे और आप और हम मिलके इस काशीपुर को एक विकसित काशीपुर, ऐसा काशीपुर बनाएंगे जो आधुनिकीकरण से युक्त हो, सौंदर्य से युक्त हो, 2% दाखिल खारिज जिसमें कम हो। ये किसी जमाने में काशीपुर जो है नारायण तिवारी जी की वजह से विकास के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता था, परंतु 30 साल से इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहाँ तक कि इनके मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि काशीपुर एक शहर की जगह कस्बा बन के रह गया है। और इस बार जनता भाजपा से पूरी तरह त्रस्त है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार कांग्रेस यहाँ से विजय प्राप्त करेगी। काशीपुर में चुनावी समर की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। डीएम और एसएसपी ने नामांकन कक्षों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था की जांच की। प्रशासनिक अधिकारियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को कड़े निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के नियम सर्वोपरि हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि हर कोने पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अधिकारी महोदय के साथ रुद्रपुर, बदरपुर और इस काशीपुर के नामांकन केंद्र को हम लोगों ने निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन कराया जाएगा। केंद्रों में जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य केंद्र हैं उनको निर्धारित किया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि अति संवेदनशील से उसमें पुलिस की कार्रवाई हो, जिससे कि वो संवेदनशील और संवेदनशील से सामान्य स्तर पर आए। देखिए यहाँ पे क्या आप में मौजूद भी रहे, तो यहाँ पे पूरा प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी कक्षों में नामांकन के लिए इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए, उनको ये पता रहे कि उनको क्या क्या करना है। अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, बैंक भी खुले रहे। तो कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि 4 दिन की अवधि में जो हमको प्रक्रिया संपन्न करानी है उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। देहरादून नगर निगम में जिलाधिकारी और प्रशासक सवन बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पिछले 1 माह की सफाई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा करने पर जिलाधिकारी ने पाया कि कंपनियां दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 70 से 80% कूड़ा ही कलेक्शन कर रही है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए 100% कूड़ा उठान, एमओयू के अनुरूप उपकरण और मैन पावर लगाने के लिए संबंधित कंपनियों को निर्देश दिए। आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे अभी अराउंड 18 कंपनीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, तो उसी को फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिससे हम एक उचित दर की और अच्छी क्वालिटी के एक फर्म को यहाँ पे प्लेस कर सके हमारे 47 वार्ड्स में। जो हमारी रेस्ट जो कंपनीज हैं 53 वार्ड्स की, उसमें उनका रिव्यू लिया गया है और उन्होंने कुछ अपना मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाया, बट दैट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज मैंडेटेड इन द लास्ट रिव्यू मीटिंग। तो उनको उनकी रिक्वेस्ट पे एक अंतिम अवसर
अगले 15 दिन का और प्रदान किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने देहरादून के विभिन्न कचरा संवेदनशील बिंदुओं का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 100 कचरा संवेदनशील बिंदु चिन्हित किए गए थे, जहां पर स्थानीय लोगों की ओर से अमूमन कूड़ा फेंका जाता है। इनमें से 29 जीवीपी का सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि वहां पर कूड़ा ना डाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी प्रयास के साथ 100 जीवीपी के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है। हमने पूरे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पहले से ही 100 जीवीपीज आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कि ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कि कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर डाले जाने की एक टेंडेंसी पाई जाती है। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर उनमें से 29 पॉइंट्स को पूरी तरह से परिवर्तित कर सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि वहां पर कूड़ा करकट ना गिरे। और इस प्रयास को आगे ले जाते हुए पूरे 100 जीवीपीज को कवर करने की योजना है। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता पुलिस और नशा तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने नानकमत्ता थाना क्षेत्र के ग्राम बिसोटा में कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ बिट्टू को एनकाउंटर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। काशीपुर नगर निगम मेयर पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल, सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर अंसारी सहित एक अन्य ने नामांकन किया है, लेकिन भाजपा ने काशीपुर नगर निगम मेयर पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। काशीपुर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के जुलूस में संदीप सहगल को जनता का खुला समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और उनका स्वागत भी खूब हो रहा था। नगर निकाय चुनावों का बिल्कुल बच चुका है। उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी भी जताई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। तो कांग्रेस से काशीपुर नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल हैं, जिन्होंने काशीपुर में आज पॉलिटेक्निक में जाकर अपना नामांकन दाखिल करा है। सुबह उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा है और मुख्य चौराहे में उन्होंने अपना जुलूस भी निकाला। ढोल नगाड़ों के साथ काफी समर्थकों की भीड़ थी। दूसरी बात करें दूसरे प्रत्याशी की, तो सपा के यहाँ प्रत्याशी नदीम अख्तर अंसारी हैं, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक नामांकन निर्दलीय दाखिल हुआ, यानी कि काशीपुर में मेयर पद पे 3 नामांकन दाखिल हुए हैं। और पार्षदों की अगर बात करी जाए तो 20 पार्षदों पद के नामांकन दाखिल हुए हैं। अब ऐसे में अगर जसपुर की बात करी जाए तो जसपुर में 6 अध्यक्ष पद के यानी कि चेयरमैन पद के 6 दावेदारों ने अपनी दावेदारी करी है और सभासद की अगर बात करी जाए तो 8 लोगों ने अपनी सभासद पद पर दावेदारी करी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा काशीपुर नगर निगम पद पर लेकर अभी मंथन जारी है। देहरादून और दिल्ली में मंथन जारी है और अभी तक उन्होंने अपना भाजपा प्रत्याशी नगर निगम मेयर पद के लिए घोषित नहीं किया। उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि किस नाम के सामने किससे मुकाबला होना जा रहा है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प दिखाई देगा। ऐसे में बसपा ने भी और सपा ने भी अपनी एंट्री मार दी है। हालांकि बसपा ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और ना ही उसने अपना अभी नाम दाखिल किया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है। काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, आरिफ खान। देहरादून की बात करेंगे, जहां के रायवाला लाल लतप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बताया कि वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक को रोके जाने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक बदमाश शहनवाज घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश से देसी तमंचा, 1 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद किया है। नैनीताल के सूखाताल झील में मंदिर के पास अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए मर्चुरी में रखवा दिया। सीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि सूखाताल में मंदिर के पास मिले शव में किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ठंड से मौत का अंदेशा लगाया जा रहा है। लोगों से पूछताछ कर मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास व्यक्तियों से उस व्यक्ति की शिनाख्त करने का प्रयास किया। अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
विधिक प्रक्रिया के तहत पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया कोई चोट नहीं है। इससे जाहिर है कि ठंड या किसी अन्य कारण से उक्त व्यक्ति की संभवतः मृत्यु हुई। दारमा और व्यास घाटी के गांव में शुक्रवार देर रात से तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का दौर जारी है। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने गुंजी से नबलच्चियों तक गश्त की। एसएसबी के जवान बर्फबारी में भी अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। भारत चीन सीमा से लगी भारत की अंतिम चौकी जोलीकांग, नावड़ीढांग और लिपुलेख में 3 फीट तक बर्फबारी हुई है। वहीं गुंजी में देर शाम तक 1.5 फीट बर्फ गिर चुकी है और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं चमोली जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों में मौसम सुहाना हो गया है। बद्रीनाथ धाम और औली में मौसम खुलने के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के चलते जिले के 72 गांव प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ने बर्फबारी से प्रभावित हुए गांव में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर सड़क वॉश आउट होने से पिछले 3 दिनों से वाहनों की आवाजाही बंद है। अल्मोड़ा पहुंचने के लिए वाहनों को सूरी डोबा चौंसली की ग्रामीण सड़क से होकर 35 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। इस ग्रामीण मार्ग की खराब स्थिति के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएम सड़क की डीपीआर बनाकर जल्द सड़क दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। वहाँ से मलबा रेगुलर गिर रहा है। हम लोग रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 3 जेसीबी, लोडर और तमाम चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन आप उस घटना को रोक नहीं सकते। इसके पहले में हम लोग डोबा चोटली जो रोड है उसके लिए प्रयासरत हैं और एनएच को कहा गया है कि उसका एक डीपीआर बना के उन्होंने भेजा है और जल्दी आ जाए कि डोबा चोटली को हम पक्का करके उसमें ट्रेस बैरियर वगैरह लगा के एक अल्टरनेट रूट के रूप में तैयार करें। हमारी जो लंबाड़ा वाली रोड है और रानीखेत होते हुए यातायात चालू रहती है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने हरिद्वार, देहरादून महानगर, कीर्तिनगर, डोईवाला सहित विभिन्न जनपदों के अंतर्गत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत सहित अनेकों पार्षद, सभासद और वार्ड मेंबर्स के नामों सहित कुल 35 लोगों की विधिवत रूप से घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस सूची में प्रदेश के 28 नगर निकायों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नगर पालिका के लिए घोषित उम्मीदवार कांग्रेस ने नगर पालिका परिषदों के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें महिलाओं और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर भी प्रत्याशी तय किए गए हैं। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।